वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या फ्रैक्शन और डेसिमल, मतलब भिन्न व दशमलव। बात कर रहे हैं आज अपन इसके उस प्रकार के क्वेश्चन की जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। टाइप है आज अगला अपना इनका इंक्रीजिंग और यूं कहूं डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप है। अच्छा, उससे पहले बात बता दूं कि भिन्न और जो दशमलव है ना, उसका क्वेश्चन लगभग यूं मान लो कि आपके ज्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेंथी क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे अलग कई कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बहुत यूं कहूं कि अप द ग्रेड बनते हैं, जबकि आपके जो क्वेश्चन रहता है ना लगभग बेसिक रहता है। इसलिए सबसे पहले है ओरिएंटेड मैटर को क्लियर कर लो। बात समझ में आ रही है? ना ज्यादा ना कम, वो जो हमें एग्जाम में मिले। देखो कई बार इसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बोल दूं 25 पैसे। एक बार ये क्वेश्चन देख लो आप, 25 पैसे। अच्छा, 25 पैसे 6 रुपए की कौन सी भिन्न है? करो देखिए साहब, 6 रुपए की कौन सी भिन्न है? 25 पैसे 6 रुपए की कौन सी भिन्न है? इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन से सीखने को बहुत मिलता है और यहीं पे अपना के भी आर के भी चलती जाएगी। ए है आपका 1/25, बी है आपका वहां पे क्या 1/24 और सी है आपका 1/20 और डी है आपका 19/21। मुझे बताओ क्या करोगे? एक छोटा सा के भी देख लेना। काम की बात यह है कि यहाँ है पैसे, यहाँ है रुपए। पैसे और रुपए। अच्छा मुझे बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप बोलोगे कि सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अच्छा, जब आप भिन्न बनाओगे ना तो दोनों सेम होने चाहिए। सेम का मतलब या तो पैसे को रुपए में चेंज करो या रुपए को पैसे में। 6 रुपए का मतलब 600 पैसे। अरे 1 रुपए में 6 पैसे 100 पैसे, तो 6 रुपए में 600 पैसे। क्या मैं सही हूं? डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? यस। तो जो 25 पैसे 6 रुपए की कौन सी भिन्न है? 6 रुपए का मतलब 600 पैसे, तो 25/600। किस किस के फंडा क्लियर हुआ साहब? 25 1 25, 25 2 50, बच गए कितने 10, 25 4 100 यानी 1/24। कौन सा ऑप्शन है 1/24? 1/24 है आपका बी। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें काम की बात यह है कि यूनिट सेम कर लो। क्या कर लो? यूनिट सेम। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि केजी और ग्राम का क्वेश्चन हो, मीटर और सेंटीमीटर का क्वेश्चन हो, या फिर रुपए और पैसे का हो, तो यूनिट सेम कर लो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बता दो? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मतलब आपको यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम करते ही आपकी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो या फिर भिन्न का क्वेश्चन हो, इजीली बन जाता है, इजीली सोल्व हो जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आप आते हैं साहब, बहुत बेसिक है और स्कोर भी करवाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, देखना मैं ऐसे बोल दूं क्या है। अगला टाइप है आपका यूनिट से यूनिट और फ्रैक्शन, इकाई और फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन चल रहा है अपना यूनिट और फ्रैक्शन। साफ क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे बोल दूं क्या कि 5 ग्राम 4 किलो की कौन सी भिन्न है? 5 ग्राम 4 किलो की कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न है? पहली बात तो साहब इनकी इकाई सेम कर लो। एक तो है ग्राम में, एक है किलोग्राम में। तो पहली बात तो क्या आपका वहां पे इनकी क्या कर लो? यूनिट सेम कर लो। पहला ऑप्शन है 1/80, बी है आपका 1/800, सी है आपका 1/400 और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे 1/200। बताओ देखिए कैसे करोगे? एक तो है ग्राम, एक है किलोग्राम। 5 ग्राम 4 किलो की, तो 5 ग्राम तो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अभी आपने बताया 1000 ग्राम। इसका मतलब 4 किलो में कितने होंगे? 4000 ग्राम। बोलो बात समझ में आई क्या? तो 4 किलो मतलब
4000। बोलो फंडा क्लियर होगा। 5 1 5 5 8 40 यानी आंसर आ जाएंगे 1/800। 1/800 कौन सा ऑप्शन? बी आपके राइट चला गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साहब, यूनिट सेम कर दो, यूनिट और फ्रैक्शन में के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है, स्कोर करवाते हैं। इसलिए छोटा सा बात ये ध्यान रखनी है कि हमें मतलब यूनिट सेम कर दो। पैसे रुपए है तो दोनों को या तो पैसे में कन्वर्ट कर दो या दोनों को रुपए में। ग्राम किलोग्राम है तो दोनों को ग्राम में कर दो या फिर दोनों को किलोग्राम। ये क्वेश्चन आते हैं, इजी है, स्कोर करवा देते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अपने स्कोर करवाते हैं, जैसे बिन वाले चैप्टर से लगभग क्वेश्चन गलत नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बताया था, अगला जो टाइप है ना, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पॉइंट है। क्वेश्चन पॉइंट क्यूपी, क्वेश्चन पॉइंट क्यूपी। क्वेश्चन पॉइंट ये है कि आपको 2 बिन दे देगा, 3 बिन दे देगा, 4 5 6 7 कितने भी बिन दे देगा। मैंने प्रॉपर बिन का आपको बता दिया कि उनमें बड़ी और छोटी कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिक बताई। यहां मैं बता दूं 2 बिनों की बात करते हैं। मैं ऐसे कह दूं 3/4 और 2/3 में बड़ी बिन कौन सी है? क्या 3/4 व 2/3 में बड़ी बिन है? बड़ी बिन है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिटवीन 3/4 एंड 2/3 आपका ऑप्शन है ए 3/4, बी 2/3, सी क्या कि दोनों इक्वल, दोनों बराबर, डी आपको दे दिया क्या? डी आपको दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, जिसको आप बोलते हो कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं। अभी मैं 2 की बात कर रहा हूं केस फर्स्ट में, प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने बता दिया। अच्छा 2 बिन हो ना, ट्रिक देख लेना यहाँ। ट्रिक ये है कि आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो है 3/4, एक है 2/3। 3/4 है एक, तो एक 2/3 है। सीधा सा इजी बताऊं, हालांकि इसमें हर समान करके भी करते हैं कई, लेकिन एक सीधा सा बताता हूं कि आप तिरछे गुणा करवा दो। 3 को तो 3 से गुणा कर दो, और क्या 4 को किसे कर दो? 2 से। 3 को 3 से किया 9, 4 को 2 से किया 8। मुझे ये बता दो 9 और 8 में बड़ा कौन है? अरे 9 और 8 में बड़ा कौन है? 3 यही है ना 9, इसका मतलब 9 कहां से है? इससे। तो 3/4 क्या है? बड़ा है। किससे? 2/3 से। ऑप्शन क्या होगा? 3/4 बड़ा है। कैसे करते हैं कि आप तिरछे गुणा कर देते हैं। इसको इससे किया, 4 को 2 से किया तो आया 8, 3 को 3 से किया 9, तो 9 बड़ा हो गया। 9 किस साइड है? इस साइड है ना, तो 3/4 क्या हो गया? बड़ा हो गया। बहुत इजी है, सिंपल है एकदम। एक क्वेश्चन और देता हूं और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। मैं ऐसे कहूं कि आप मुझे बताइए 6/5 और 7/8 है, इसमें बड़ा कौन है? 6/5 में और 7/8 में बड़ा कौन है? आप क्या करोगे? आपको बता दिया कि तिरछे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तो इन दोनों को, एक इन दोनों को, है ना। इन दोनों को करेंगे 8 छीके 48, और इन दोनों को करेंगे 7 5 35। मुझे बताओ बड़ा कौन है? 48 बड़ा या 35? आप कहोगे कि सर 48 किस साइड है? इस साइड। इसका मतलब 6/5 क्या है? इससे बड़ा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? 2 बिन हो तो तिरछे गुणा करा दो। 3 को 3 से किया 9, 4 को 2 से किया 8। 9 और 8 में बड़ा कौन? 9। तो 9 कहां से है? 3/4 से। तो ये बिन बड़ी होगी बजाय उसके। यहां देख लो 6/5 7/8, 6 को 8 से गुणा किया 48, 5 को 7 से किया 35। 48 और 35 में बड़ा कौन? 48। 48 किस साइड? इस साइड। मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई बजाय इसके। 2 बिनों की बात कर रहे हैं। अब आप में से कई ऐसे हैं कि सर ये हमें 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए ये आप करके बताइए। वो भी बताते हैं, उसकी ट्रिक तो यही है, थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। उसमें है भूलो और आगे बढ़ो। भूल जाओ एक बार, आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ आगे बढ़ जाओ। इस टाइप का मेथड है। हो सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन एक बार नोटिस कर लेना कि ये क्वेश्चन पॉइंट है, स्कोरर टॉपिक है, गलत क्वेश्चन जाता नहीं है और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पॉइंट आपको सबसे बड़ी बिन पूछ लेगा,
आपको पैसे और रुपए के लिए भिन्न पूछ लेगा, आपको यूं पूछ लेगा आरोही क्रम, आपको पूछ लेगा अवरोही क्रम, उस टाइप के क्वेश्चन आप अपन करते हैं। ये आप लगा लो नोट्स में, यूं लिख लो कि क्वेश्चन पॉइंट है ये, मतलब हमारे एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो देखना बात है 2-2 के लिए अपन ने सीख लिया, अब तीसरा है 3-3 के लिए, या फिर यूं कहूं कि 4-5 कितनी भी हो। अगला टाइप देखना, क्वेश्चन पॉइंट चल रहा है अपना, क्वेश्चन है ये, मैं दे दूं 2/3, 2/3 देख लेना। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, कई गाइडों में बहुत, यूं मान लो कि इस तरह दे रखा है कभी समझ में नहीं आएगा, या फिर यूं कहूं लेंथी है। 2/3, 5/6, 11/15 और आपको दे दिया मैंने 7/8 में सबसे बड़ी बिन है, मैं सबसे बड़ी बिन है। एक लेंथी मेथड भी आपको बताऊंगा और उससे बचना कैसे है वो भी बताऊंगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए है आपका 5/6, बी है आपका 11/15, सी है आपका 7/8 और डी है आपका 2/3। कैसे करोगे साहब, बोलो, किसी के पास कोई आइडिया? मतलब दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि भाग दे ले फिर देख लेते हैं कौन बड़ा है, बहुत लेंथी पड़ जाएगा साहब। ट्रिक देख लेना, कितना का भी आए, रामबाण मेथड ये है, ट्रिक ये है कि इनको जमा दो। कैसे? 2/3, फिर आपका 5/6, फिर आपका 11/15 और फिर है आपका वहां पे 7/8। हमें किसका देखना है? बड़े का देखना है ना, तो छोटे को क्या करोगे? छोटे को कट कर दोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये देख लेना। बड़ा देखना है ना, सबसे बड़ी बिन, तो छोटे को क्या करोगे? कैंसल, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है। देखना, आप गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 2 से करो। अरे हम क्या करेंगे, जैसे 2/3 है और आपका 5/2/3 और 5/6 है, तो आप पहली बात तो क्या करोगे कि 6 को 2 से करोगे, फिर 3 को 5 से। 2/3 और 5/6 है ना, तो देखना 2 को 6 से किया 12 और 3 को 5 से किया 15। हमें क्या देखना है? बड़ा। तो 12 और 15 में बड़ा कौन है? देखो 2 को 6 से किया, इसको इससे किया 12, 3 को 5 से किया 15, 12 इस साइड है 15 इस साइड है। हमें क्या देखना है? बड़ा। तो छोटे को क्या कर दो? कैंसिल। बोलो बात समझ में आई क्या? 12 और 15 था, हमने इसको कर लिया। फिर देखो 15 को 5 से किया, आगे बढ़ो बात, 15 को 5 से किया 75, 6 को 11 से किया 66, है ना। मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा 75 है। 75 इस साइड है, तो छोटे को कैंसिल, मतलब इस साइड वाले को कैंसिल। अब ये देखो 8 को 5 से किया 8 5 40 और 6 को 7 से किया 7 6 42, 40 और 42 में बड़ा 42। अब किसको कैंसिल कर दोगे? अब कैंसिल कर देंगे इसको, तो बड़ा कौन हुआ? 7/8। 7/8 कौन सा ऑप्शन है? सी। सी आपका राइट आंसर। बहुत इजी है। देखो मैं बता दूं वापस क्या कैसे काम करना है। पहले इन दोनों को देखा, 2 को 6 से किया 12 आए, 3 को 5 से किया 15 आए। 12 और 15 में बड़ा कौन? आप कहोगे कि सर 15 बड़ा है, तो आप 15 बड़ा है ना, तो इसको क्या कर दो? यहीं पे भूल जाओ, आगे बढ़ो। 15 को 5 से किया 75, 6 को 11 से किया 66। बड़ा कौन है? 75 बड़ा है, 66 छोटा है, तो इसको क्या किया? भूल गए, आगे बढ़े। 8 को 5 से किया 40 और 6 को 7 से किया 42। 40 और 42 में बड़ा कौन? 42। 40 इस साइड, मतलब इसको भी भूल जाओ, तो बड़ा कौन हो गया? 7/8 इसका क्या आ गया? आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन और देखना और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करना। ये क्वेश्चन मतलब आप यदि डिवाइड करके देखते हो तो पहली बात तो टाइम लग जाएगा, और दूसरी बात क्या कि आप यूं मान लो कि क्वेश्चन लगभग आपका वहां पे गलत चला जाएगा, है ना। मैं ऐसे कहूं कि आपके पास है फ्रैक्शन, एक तो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेता हूं, 4/7 और 7/13, 4/7
7/13, 6/11, 6/11 और मैंने दिया 7/17 और मैं कह दूं आपको वहां पे 3/5। मैं सबसे बड़ी कौन है? मैं सबसे बड़ी बिन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पॉइंट है ये, आपका एग्जाम पॉइंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ओरिएंटेड है। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बिन है, सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन का क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी बिन का क्वेश्चन और इसी में पूछ सकता है आपको सबसे छोटी बिन का क्वेश्चन। सबसे बड़ी के देख लो, ऑप्शन दे दूं आपको। ए है आपका जैसे मान लो 4/7, बी है आपका 7/13, सी है आपका 6/11 और डी है आपका 3/5। कैसे करोगे? वो का वो मेथड। क्या करो, एक बार तो इनको ऐसा का ऐसा जमा दो, ऐसा का ऐसा जमा दो। देखो कैसे, इसको लिख दो 4/7, फिर आपके पास 7/13, फिर है आपके पास क्या 6/11, फिर है आपके पास 7/17, फिर है आपके पास 3/5। देखो गुणा कर लो, 13 को 4 से करो, 13 चौके 52, कितने आएंगे? 13 चौक 52 और 7 को 7 से करो 49। 52 और 49 में बड़ा कौन है? आप कहोगे 52, तो भूलना किसको है? छोटे वाले को। जो छोटा है उसको भूल जाओ। आगे बढ़ो, 11 को 4 से किया, कितना आएंगे? अब इन दोनों की कंपेयर होगी कि इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो देखो 11 चौक कितने होंगे? 11 चौक 44 और 7 छिके 42। इन दोनों में हमें देखना है, तो 11 4 कितने हो गए? 44 और 7 7 छिके 42। 44 और 42 में बड़ा कौन? आप कहोगे कि सर 44 बड़ा, 44 इसका है ना, इसका है, तो इसको भूल जाओ। 44 वाला मामला ये था, इसको भूल गए। अब आगे बढ़ो, अब इन दोनों में देखना है, 17 को 4 से करो, 17 चौक 68, 7 चौक 28, 8 2 4 2 6, 7 7 49। मुझे बताओ 68 बड़े या 49? आप कहोगे कि 68। 68 किसका है? इसका है ना, 49 का है ना ये, तो इसको भी भूल जाओ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो देखना आगे आपका इन दोनों की कंपेयर करनी है। तो 5 को 4 से करो, कितने आएंगे? 20 और 7 को 3 से किया तो आए 21। 20 और 21 में बड़ा कौन बड़ा? 21। तो भूल जाओ किसको? इसको। आंसर क्या आ गया? 3/5। 3/5 कौन सा ऑप्शन है भाई? ये पड़ा डी। बहुत ही अच्छा मेथड है, देखो बहुत ही अच्छा मेथड। काट पीट के आंसर लेके आ रहा हूं। क्या वापस बता दूं, यहां थे कितने? 4/7 और यहां था आपका 7/13। मैंने किया 13 को 4 से किया 52, 7 को 7 से किया 49। 52 और 49 में बड़ा कौन? आप कहोगे कि 52, तो इसको मैंने कट कर दिया। आगे बढ़ा मैं, आगे था मेरे पास क्या? 6/11 थे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 11। 11 को 4 से किया 44 और फिर 7 को इसे किया 6 से तो 42। 44 और 42 में भी बड़ा कौन? 44। 44 इसका पक्ष ले रहा है ना, तो इसको भी भूल जाओ। आगे बढ़ा मैंने देखा यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 17। 17 को 4 से किया, 17 चौक 68, 7 को 7 से किया 49। मैंने देखा अभी भी बड़ा कौन है? 68, मतलब इसका पक्ष ले रहा है, इसको भूल गया। आगे बढ़ा मैं, यहाँ देखा 5 को 4 से किया, कितने आ रहे थे? 20 और 7 को 3 से किया तो आ रहे थे 21। अब देखो, अब ये भाई साहब गए, क्योंकि इनकी साइड ले रहा है 20, 20 छोटा है, तो बड़ा कौन हो गया? 3/5। बहुत इजी मेथड है, हलवा है तो, है ना। इससे इजी इसका बड़े और छोटे का कोई मेथड नहीं है। बड़े और छोटे का क्वेश्चन आता है तो इससे इजी कोई मेथड नहीं है। आप कहोगे कि सर आपने काट दिया, हमें समझ में, हम लिखें कैसे इसको? तो एक क्वेश्चन और देखो भाई, इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपके पास, मैं यूं कह दूं, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, मैंने ऐसे कह दिया 2/11 7/15, 2/5 मान लो,
2/5, 7 बटे आपका वहां पे कितना 15, 2/5, 7/15 और 3/10 में सबसे बड़ी बिन है, सबसे बड़ी बिन, द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिटवीन 2/5, 7/15 एंड 3/10, सबसे बड़ी बिन है। इसमें सबसे बड़ी बिन कौन सी है? अच्छा, ऑप्शन देखना, ए है आपका 2/5, बी है आपका 7/15, सी है आपका 3/10 और डी है आपका कोई नहीं। कैसे करोगे साथियों इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे? एक ही मेथड है क्या कि इनको एक बार तो सर यहां जमा लेते हैं। जमाओगे कैसे कि आपके पास 2/5 है, आपके पास 7/15 है, आपके पास 3/10 है। मतलब मैंने कहा था ना, बड़े को निकालोगे तो छोटे को एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा। अच्छा, भूलोगे कैसे? 15 को 2 से किया तो आए 30, 5 को 7 से किया तो 35, 30 और 35 में बड़ा कौन? 35 बड़ा ना, तो ये वाली कहानी भूल जाओ। आगे बढ़े, आगे देखा मैंने 7 को 10 से किया तो आए 70 और 15 को 3 से किया तो आए 45, 70 और 45। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? 70 और 45 में बड़ा कौन? आप कहोगे कि सर 70 बड़े, 70 और 45 में 70 बड़े ना, तो ये हो गया, इसको भूल जाओ। तो 7/15 इसका क्या आ जाएगा आंसर? कौन सा ऑप्शन है? बी, बी इसका राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? तीनों एग्जाम्पल से बात समझ में आई क्या? इससे आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट टाइप, यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पॉइंट ये है और एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग आज की क्लास बहुत ही शानदार जाएगी। आप यूं मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन डैम श्योर आरोही अवरोही सबसे बड़ी सबसे छोटी लगभग रहता है आपके। तो देखना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन पॉइंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अच्छा, एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से आपको 2-4 बातें और सिखाऊंगा। कैसे? मैं ऐसे दे रहा हूं, निम्न में से बिनों का सही आरोही क्रम है। क्या क्वेश्चन दे रहा हूं? मैं बोल रहा हूं निम्न में से बिनों का फ्रैक्शंस का, निम्न में से बिनों का सही आरोही क्रम है। निम्न में से बिनों का सही आरोही क्रम है। निम्न में से बिनों का सही आरोही क्रम है। आप बोलोगे सर ऑप्शन तो दो। अच्छा लो भाई, ये ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। ए दे दिया मैंने, जैसे आपको वहां पे क्या ए दे रहा हूं मैं। अच्छा, सेम है, केवल और केवल इनका सीक्वेंस इधर उधर करूंगा। थोड़ी सी चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे अपन और चीजें 3-4 सीखेंगे इसी से। इजी मेथड सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और डैम श्योर क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई क्यों नहीं सीख रहे हो? ये मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आएगा, वर्दी लेनी है, सिलेक्शन करवाना है, तो 5/6, पहला ऑप्शन दे रहा हूं 5/6, 3/4, 9/11 और दे दिया मैंने आपको 11/13। बी दे दिया मैंने आपको क्या? 5/6, 9/11, 3/4 और 11/13। सी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या? सी दे दिया मैंने आपको 5/6, 9/11, 11/13 और 3/4। डी दे दिया मैंने आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला जवानों दिमाग में ये रख लेना कि क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। मतलब जैसे 5/6, 3/4, 9/11, 11/13, मतलब इन्हीं को इधर उधर करके सेम फ्रैक्शन के साथ काम किया गया है। तो आप क्या करो, आपको क्या करना है? क्या करना है भाई? आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। आरोही यानी बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी घटते क्रम में। अच्छा, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे देखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। बहुत ही रामबाण मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, पेनेशिया जिसे आप बोलते हो।
इससे इजी कुछ नहीं है। ये जो ट्रिक है ना, इससे इजी इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस मेथड। इस विधि का कोई विकल्प नहीं है। कैसे? 5/6, 3/4, 9/11 और 11/13 करोगे क्या? 5 को 4 से गुणा करो, आए 20, 6 को 3 से किया 18। मतलब इन दोनों में बड़ा कौन? अरे बड़ा कौन? इसमें और इसमें बड़ा कौन? ये। तो इसको भूल जाओ। आगे बढ़ा मैंने देखा 11 को 5 से किया 55 और 6 को 9 से किया 9 छिके 54, 55 54। बड़ा कौन? ये। इसको भी बोल दो। पहले देखा मैंने क्या कि 5/6 था, फिर था आपका 3/4। अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन को आरोही क्रम के अकॉर्डिंग नहीं, आप ये एक बार ये देखो कि इसमें सबसे बड़ी बिन कौन सी है। एक बार क्वेश्चन को देखना, थोड़े वापस चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, आपको केवल एक बार इस चीज को सिखा रहे हैं कि सबसे बड़ी बिन कौन सी है। निम्न बिनों में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है? निम्न बिनों में से बिनों के लिए बड़ी बिन है, बड़ी बिन है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको क्या? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 11/13। देखो कट कर रहा हूं इसके ऑप्शन देखना। एक बार भाई इस चीज को सीखते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन कम 2-4 ही हुए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक बार वापस उस चीज को रिवाइज लेता हूं। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, निम्न में से बिनों के लिए बड़ी बिन है। कौन सी बिन है? आपको दे दिया क्या? 3/4, आपको दे दिया 3/4, 5/6, 5/6 और 3/4, 5/6, 9/11 और 11/13 के लिए। इसके लिए आपको बताना है क्या कि बड़ी बिन कौन सी है। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए दे दिया मैंने आपको 11/13, बी दे दिया मैंने आपको 9/11, सी दे दिया 5/6 और डी दे दिया मैंने 3/4। थोड़ा सा इसको वापस देख रहा हूं। 5/6 लिए मैंने सबसे पहले, फिर है 3/4, फिर है 9/11, 11/13। 5 को 4 से किया 20, 6 को 3 से किया 18। बड़ा कौन? ये। इसको भूल गया। आगे बढ़ा 11 को 5 से किया 55, 6 को 9 से किया 9 छिके 54। बड़ा कौन? ये 55, तो इसको भूल गया। आगे बढ़ा मैं 13 को 5 से किया 13 5 65 है ना, और 11 छिके 66। 65 और 66 में बड़ा कौन? आप बोलोगे 66, तो मतलब इसको भूल जाओ। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? 11/13, 11/13 ए। देखो सबसे बड़ी बिन के मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, सबसे बड़ी बिनों के क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं करवा रहा हूं आपको सबसे छोटी बिन। क्या करवा रहा हूं? सबसे छोटी बिन का क्वेश्चन, फिर करूंगा आरोही और अवरोही क्रम। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या? मैंने इस क्वेश्चन को बीच में से उठा लिया था, फिर दिमाग में आया कि सबसे बड़ी बिन और सबसे अब छोटी बिन के क्वेश्चन करवाता हूं। देखना क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी बिन के क्वेश्चन करवा दिए, अब सबसे छोटी बिन के करवाता हूं, फिर और अपन बात करेंगे आरोही और अवरोही की, है ना। तो सबसे बड़ी बिन के क्वेश्चन समझ में आ गए। सबसे बड़ी बिन का निकालना हो तो छोटे को भूलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब सबसे छोटी का निकालना है तो बड़े को भूलो और आगे बढ़ो, मतलब उल्टा सिस्टम, इनवर्स प्रोसेस। बड़े को पूछे तो छोटे को भूलो, छोटे को पूछे तब बड़े को। बहुत इजी है। थोड़ा एक क्वेश्चन देख लो, इस बात को क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, मैंने दे दिया आपको क्या, मैंने दे दिया आपको वहां पे 15/16। देखो बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन लेंथी है, लेकिन इजी हो जाएंगे। 15/16, फिर दे दिया मैंने 19/20, फिर दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या 24/25, फिर दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या 34/35। मैं सबसे छोटी बिन है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको,
ऑप्शन दे रहा हूं, ए 15/16, बी 19/20, सी 24/25, डी 34/35। आप बोलोगे सर इसका सबसे छोटी पूछी है ना, सबसे छोटी देखो नोट कर लो, सबसे छोटी पूछी है ना तो बड़ी को आप क्या करते जाओगे, कट करते जाओगे। आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका क्वेश्चन को समझो आप हमें। तो 15/16 जमा लो, 19/20, फिर है 24/25, फिर है कौन 34/35। अब देखो सबसे छोटी पूछे तो बड़ी को भूलो, बड़ी पूछे तब छोटी को भूलो। कैसे? 15 को 20 से गुणा किया, देखो 15 2 30 0। 16 को 19 से करो, 16 को 19 से करोगे तो देखो 16 को 19 से गुणा कर लो, ये 19 और ये 16 कितने होंगे, 9 6 48, 8 4 6 4 10 गुणा ये 19, 8 9 2 कितना है 298 है ना। तो मुझे बताना 9 6 54, 16 ना 16 को 19 से गुणा कर रहा हूं ना, तो 9 6 48, सॉरी 9 6 कितने होंगे, 9 6 54 4 5, ये हो गए 6 5 11 और ये हो गए 19, यहाँ हो जाएगा 4 9 1 10 का 0 1 2 1 3 304 है ना। बड़ा कौन है साहब? अरे इसमें और इसमें बड़ा कौन है? 16 और इसमें इसको इससे गुणा किया तो बड़ा कौन आया? 304 आया ना। तो छोटी पूछिए तो बड़ी को भूलना है। बड़ी कौन है? ये भूल जाओ। आगे बढ़ा, 25 को 15 से गुणा किया, 25 5 125 का 5 12 चला गया कैरी, 25 1 25 25 और 12 25 और 12 5 2 7 2 1 3, यहाँ हो जाएंगे 37। फिर देखो 16 को 24 है, 16 2 32 16 3 48 16 चौक 64 4 6 चला गया कैरी, 16 2 32 32 और 6 38। बड़ा कौन? 375 और 384 में बड़ा कौन है? अभी देखो अपन सबसे छोटी निकाल रहे हैं ना, तो बड़ी को भूलना है। छोटी कौन है? यहाँ 300 और 304 में छोटा कौन था? ये, तो बड़े को भूल गए। फिर मैंने देखा 375 और 384 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे कि सर ये बड़ा है, तो बड़े को भूल जाओ। छोटी निकाल रहे हो तो बड़े को भूलते जाओ। आगे बढ़ा, 15 को 35 से गुणा किया, 35 2 70 35 3 105 35 4 140 35 5 175 175 का 5 17 चला गया हासिल, 35 1 35 35 और 17 7 5 12 का 2 1 3 1 4 1 5, यानी 35 को 15 से गुणा किया तो कितने है? 525। देखो 35 2 70 35 3 105 35 4 140 35 5 175 का 5 17 35 और 17 35 और 17 होंगे 7 5 12 का 2 1 3 1 4 1 5, यानी 525। अब 16 को किससे गुणा करना है? 34 से। 16 चौक 64 का 4 6 चला गया कैरी, 16 3 48 8 6 4 14 का 4 1 चला गया 5, यानी 3 525 और 544 में बड़ा कौन? आप बोलोगे सर ये, तो ये भूल जाओ। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 15/16। बोलो बात समझ में आई क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? ए। मैंने क्या काम किया है? वो का वो काम किया है। इनको रखा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, जो बड़ा आया, बड़ा कौन आया? इसको इससे गुणा किया तब आया साहब कितने? 300, और इन दोनों से आए 300 और इससे आए आपका 324। बड़ा कौन? छोटी निकालनी है तो बड़े को भूलो, तो मैं इसको भूल गया। आगे बढ़ा, मैंने इन दोनों को गुणा किया, किन दोनों को? इसको इससे किया, इसको इससे किया, रिजल्ट मिला क्या? एक तो आए आपके 375, एक आए 384, 375 और 384। छोटी निकालनी है तब बड़े को भूलो, बड़े को भूलना है मतलब इस फ्रैक्शन को भूल जाओ। फिर आगे बढ़ा, अभी इसके साथ काम हो रहा है, इन दोनों को गुणा किया, किसको? 15 को गुणा किया मैंने 35 से और फिर 16 को किया 34 से। तो रिजल्ट क्या मिले? एक तो मिला 525 और एक मिला आपको 544। बड़ा कौन? आप बोलोगे सर ये बड़ा, तो इसको भूल जाओ, इसकी फ्रैक्शन को भूल जाओ। तो बचा कौन? 15/16 और ये आपका वहां पे राइट चला गया। समझ में आ रहा है क्या कुछ फंडा?
एक दो क्वेश्चन और करवा दूं आपको इसी टाइप के, ये बात और अच्छी क्लियर हो जाएगी। बिनों का आरोही क्रम लिया था बीच में, उसको कट इसलिए करवाया कि कहीं ये नहीं हो जाए कि सबसे बड़ी बिन अब समझ में आ गई, सबसे छोटी बिन अब समझ में आ गई। अब बात आती है आरोही और अवरोही की, इससे पहले कि इसके क्वेश्चन अपन कुछ और कर लेते हैं, है ना। थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और देख रहे थे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोलने से पहले बता दूं कि सबसे छोटी बिन का फंडा बता रहा हूं, आरोही अवरोही क्रम का भी बताएंगे, लेकिन पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। और आपके ये क्वेश्चन पॉइंट भी है साहब, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पॉइंट स्टार लगा लो कि हमारे इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर तय सर ने कहा था कि आता है। देखना 13/8, 13/8, 13/7, 13/8, 13/7, 13/5 और 13/19, 13/5 और 13/19 में सबसे छोटी बिन है। देखो इसका हालांकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, ये सबसे छोटी बिन है। आप बोलोगे कि सर आपने तो मेथड बताया था। देखो इसके अंश सेम है, अंश यदि समान हो तो हर जिसका जितना बड़ा होगा वो बिन उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। जिसका अंश सेम हो, अंश देखो 13 13 13 13, जिसका अंश सेम हो तो हर जिसका बड़ा होगा वो बिन उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसमें आपको ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ये ट्रिक से हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है। देखना थोड़ा सा इसका ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है 13/8, बी है आपका 13/7 और सी है आपका 13/5 और डी है आपका 13/19। कॉन्सेप्ट ये है क्या, कॉन्सेप्ट है कि अंश क्या हो, अंश सेम हो, अंश सेम हो तो हर जिसका क्या होगा, हर बड़ा होगा वो बिन क्या होगी, छोटी होगी, वो बिन छोटी होगी। यहां देखो अंश 13 13 13 13, तो बड़ा कौन है 8 7 5 और 19 में बड़ा ये, तो वो बिन छोटी होगी। यानी कौन सा ऑप्शन है 13/19, 13/19 कौन सा ऑप्शन है, डी। डी आपका वहां पे क्या चला जाएगा, राइट चला जाएगा। अंश सेम तो हर जिसका बड़ा वो बिन कितनी क्या होती है, छोटी। आगे भी कुछ क्वेश्चन और करूंगा, लगे रहिएगा आप। आरोही अवरोही क्रम बताऊंगा, बिनों के कुछ सरलीकरण के क्वेश्चन करूंगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।